हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन मास चल रहा है और इस बार का जो सावन हमें मिला है वो 72 वर्षों के बाद हमें ऐसा सावन मिला है जो कि सोमवार के दिन से ही शुरू हुआ है और ये सोमवार के दिन ही समाप्त हो रहा है। 22 जुलाई सोमवार के दिन से ये सावन शुरू हुआ है और 19 अगस्त सोमवार के दिन इसका समापन भी हो रहा है। इस वजह से इस बार हमें सावन मास में पूरे 5 सोमवार मिल रहे हैं। बताते हैं गुरुदेव कि जो है ये ऐसा सावन 17 जुलाई 1953 में आया था और उसके बाद 72 वर्षों के बाद ऐसा सावन मिल रहा है। तो इस सावन में या जो सावन महीना चल रहा है, यदि हम इसमें अपनी कोई मनोकामना पूर्ति के लिए कोई उपाय करते, कोई कार्य करते हैं, भोले बाबा के शिवालय जाते हैं, रोज़ 1 लोटा जल चढ़ाते या सोमवार को भी जल चढ़ाते, तो हमारी जो मनोकामना होती है वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। लोग ऐसे सावन को तरसते रहते हैं कि हमें ऐसा सावन मिले जो कि हमें हमारे अच्छे कर्मों की वजह से कहिए या भोले बाबा की कृपा की वजह से हम लोगों को यह सावन मिल गया है जो कि 72 वर्षों के बाद आया है। तो इस सावन में जो उन्होंने उपाय बताए वह हम देख लेते हैं। पंडित जी ने बताया है कि 2 अगस्त को शिवरात्रि पड़ रही इस बार शुक्रवार के दिन। उस दिन हम सबको 7 बजे पार्थिव शिवलिंग बना के तैयार रहना है और पूजा अर्चना करनी है। और उसी पार्थिव शिवलिंग पर पंडित जी ने बताया है कि धतूरे का हमें एक महा उपाय करना है। उन्होंने अपने सामग्री में एक धतूरा बताया हुआ है कि धतूरा हमें शिवलिंग पर समर्पित करना है, लेकिन वो धतूरा किस लिए समर्पित करना है और किस तरह से समर्पित करना है वह हम देख लेते हैं। बताते हैं पंडित जी, यदि आपके घर में कोई सदस्य है जो बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, कोई आपका बच्चा है या घर का कोई छोटा बच्चा है जो बहुत अधिक क्रोध कर, उसको बहुत अच्छे आपने संस्कार दिया, बहुत कुछ समझाया है, लेकिन वह तब भी क्रोध करता है, या कोई बड़ा व्यक्ति जो बहुत क्रोध करता है, तो समझ लीजिए कि उसके पिछले जन्मों के क्रोध के कारण ऐसा हो रहा है, जो इस जन्म में भी उसकी क्रोध की प्रवृत्ति नहीं छूट, मतलब हद से ज़्यादा क्रोध करना, बहुत ज़्यादा, हर छोटी से छोटी बात पे गुस्सा आ जाना। तो आप उसके लिए कि वो उसकी ये गुस्से की प्रवृत्ति ख़त्म हो, क्योंकि जो बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते या जिद करते वो अपना ही नुकसान करते हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत तो गुस्सा हम लोग भी करते, बच्चे भी करते, वो एक माना जाता है कि थोड़ा बहुत सब गुस्सा करते, लेकिन हद से ज़्यादा गुस्सा करना, हर छोटी छोटी बात पर क्रोध करना, तो उसके लिए सोचना पड़ता है। तो हम यह एक उपाय करके, धतूरे का उपाय पार्थिव शिवलिंग पर करके उससे इस गुस्से की प्रवृत्ति से निजात पा सकते हैं। और यह जो धतूरे वाला उपाय वो सबको करना है। सबके अंदर थोड़ा बहुत गुस्सा होता ही है, और जिनके घर में थोड़ा क्लेश चल रहा हो, पति पत्नी में नहीं बनती हो, परिवार में लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, भाई भाई में चल रहा हो, तो घर के क्लेश को समाप्त करने के लिए भी यह धतूरे का उपाय करना है। तो कुल मिला के हम सबको ही जिस दिन 2 अगस्त के दिन हम लोग पार्थिव शिवलिंग का जब निर्माण करेंगे, उसके बाद जब 7 बजे से पूजन अर्चना होगी, जब धतूरे का है तो हमें धतूरे का यह उपाय भी करना है। आप इस सावन की शिवरात्रि में भी कर सकते हैं और या आप किसी भी शिवरात्रि में यह उपाय कर सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग पर कर सकते हैं बनाकर, और आप पार्थिव शिवलिंग पे भी कर सकते हैं। और यदि इसके अलावा भी आप शिवरात्रि पे जा रहे हैं तो आप शिवालय में भी जाके यह उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या, जो धतूरा होता है ग्रीन कलर का होता है, धतूरा कांटेदार होता है, तो जो धतूरे के पीछे की डंडी है, जो पीछे की डंडी है और वहाँ ऐसे गोल सा बना रहता है, डंडी का पत्तियाँ रहती हैं, उसमें आपको पीछे वाले भाग पे पीला चंदन लगाना है। यदि आपके पास घिसने वाला चंदन हो तो आप पीला चंदन घिस के लगा दीजिए पत्ती पे अच्छे से, और आगे जहाँ कांटेदार बना है अग्रभाग के धतूरे के ऊपर वहाँ पे लाल चंदन लगा देना है। इस तरह से लगा के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या नमः शिवाय बोलते हुए या ओम नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय में बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जब स्त्रियां शुरू करेंगी तो हमेशा नमः शिवाय से शुरू करेंगी, फिर ओम नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो ओम अपने आप आता जाएगा, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इस तरह से मंत्र का जाप करते हुए, कोई भी मंत्र का जाप करते हुए आप पार्थिव शिवलिंग पे आप वो धतूरा आपको समर्पित कर देना है। और आप इसको जब भी पार्थिव शिवलिंग बनाएं शिवरात्रि पे, आप तब भी कर सकते। इस तरह से यह उपाय करना है अपने घर परिवार में ग्रह क्लेश को दूर करने के लिए। इससे आपके संबंध भी अच्छे बनते हैं अपने परिवार के साथ। तो यह उपाय आपको
करना है। और एक बहुत अच्छी बात, ये जो श्रावण शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा चल रही है भिलाई छत्तीसगढ़ में, उन्होंने पंडित जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि किसी का एक प्रश्न था कि जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो क्या घर के सभी सदस्य को पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए, कि मतलब एक या किसी एक ने बनाया तो सब लोग उस पर पूजन कर सकते। पंडित जी ने बताया यदि आपके घर के सब लोग चाहते हैं कि वो पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो सब लोग पार्थिव शिवलिंग बना के उसका पूजन अर्चन कर सकते, पूजा अर्चना कर सकते। और यदि आप चाहें तो एक ही घर का कोई व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग बना ले और सब लोग उसका पूजन अर्चना कर सकते हैं। तो एक जानकारी उन्होंने ये बहुत अच्छी दी थी अपने श्री श्रावण शिव महापुराण की कथा में। और उन्होंने ये बताया कि पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमने पूजा कर लिया, अर्चना कर, अब पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करना है। जब पंडित जी बताते हैं जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिए, उसका पूजन कर लिए और यह पूजन होगी शाम के 7 बजे, तो वो उसको जब हम शाम का पूजन करते हैं पार्थिव शिवलिंग बना के तो उसको शाम के पहर की पूजन कहते हैं। जैसे शाम के पहर का पूजन हमने कर लिया तो हम उसको, जब हमारा दीपक ठंडा हो जाता है, जब हमने अच्छे से पूजन कर लिया और दिया वगैरह हम जला के रखते हैं, जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए, बुझ जाए, ठंडा हो जाए, तब हमें उसका विसर्जन करना है। इसमें विसर्जन करने के लिए उन्होंने एक विशेष बात बताई है कि इस बार आप कैसे विसर्जन कर सकते हैं। तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको घर पे ही अपने विसर्जन करना है। और एक बात का और ध्यान रखिए कि मतलब जैसे जो लोग पार्थिव शिवलिंग बना लिए हैं, एक पहर की पूजन पंडित जी से साथ कर रहे हैं, उसके बाद उनको विसर्जन कर देना। मान लीजिए यदि आप रात भर जाग के पूजा करना चाहते हैं तो 4 पहर की पूजा हो जाएगी, कि जैसे एक बार आपने 7 से 9 कर ली, फिर एक बार आपने रात में 2 बार कर ली, फिर सुबह करके आपने विसर्जन कर दिया। सुबह का मतलब ये नहीं 9-10 बजे, आप 4-5 बजे जब सुबह पूजन करेंगे उसके बाद वो विसर्जन करते तो उसको 4 पहर का पूजन करते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पंडित जी के साथ ही पूजन करते हैं तो उसको 1 पहर की पूजन कहते हैं, शाम की पूजन। शाम का पूजा करने के बाद हमें विसर्जन कर देना। और विसर्जन किस तरह से करना है वो भी आप देख लीजिए। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आप अपने घर के बाहर किसी बड़े पात्र में, बाल्टी में या कोई तसला वगैरह होता है, आप उसमें साफ जल, शुद्ध जल भर के रख लीजिए घर के बाहर। उसके बाद जहां आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है, जहां आपने पूजन अर्चना की है, उस थाली और पात्र के साथ पार्थिव शिवलिंग को उठाइए और आप क्या करिए कि जो है अपने सर के ऊपर से उठाते, मतलब 1 सेकंड के लिए सर पे रखिए, या चाहे तो आप सर पे रखे रखे भी ला सकते हैं, लेकिन ऐसे सर के ऊपर से उठाते हुए आपको अपने घर के बाहर लेके आना है। और जिस पात्र में आपने जल भरा उसमें पार्थिव शिवलिंग और सभी सामग्री का विसर्जन कर देना है। थोड़ी देर उसमें पार्थिव शिवलिंग को रखा रहने दीजिए। जब मिट्टी अच्छे से गल जाए तो उसके बाद उसको आप किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए, या कहीं क्यारा वगैरह हो तो वहाँ पे आप विसर्जन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको विसर्जन करना है और आपको कहीं बाहर जाके विसर्जन करने की ज़रूरत नहीं है पार्थिव शिवलिंग के। तो एक तरह से पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आप इस तरह से कर सकते हैं, जो कि पंडित जी ने श्री श्रावण शिव महापुराण की कथा में बताया हुआ है। और एक तरीके से उन्होंने पिछली बार एक विसर्जन करने का तरीका बताया था कि एक पात्र में आप जल भर लीजिए और आप पार्थिव शिवलिंग का उसमें विसर्जन, मतलब थोड़ा फूल पत्ती वगैरह डाल, वो आप फूल पत्ती आप किसी में भी डाल सकते हैं जल में, तो आप डाल लीजिए। और उसके बाद आप पात्र सहित जब आप पार्थिव शिवलिंग को उठाएंगे तो उसका जो पार्थिव शिवलिंग का जलाधारी का मुख होगा वो आपकी तरफ होना चाहिए। मतलब जिधर से जलाधारी का जल बहकर जाता है वो जलाधारी का मुख आपकी तरफ होनी चाहिए। और जल में आप हल्का सा डुबा दीजिए उसे, और जलाधारी आपको हल्का सा दिखता रहे और अपनी मन की कामना बोल के आप विसर्जन कर दीजिए। आप इस तरह से भी विसर्जन कर सकते हो। उसके बाद जब आपकी पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी अच्छे से गल जाए तो आप उसको कहीं पेड़ में डाल दीजिए, क्यारे में डाल दीजिए। इस तरह से आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और जो उन्होंने पिछली बार की कथा बताई थी जिस तरह से विसर्जन करना बताया था उस तरह से भी कर सकते। देखिए सब कुछ अपनी श्रद्धा के ऊपर होता है, बताते वही हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं और उस तरह से, दोनों में विसर्जन शिवलिंग का हमें करना है। मतलब जब दिया हमारा ठंडा हो जाए उसके बाद हमें विसर्जन करना, 1 पहर की पूजा करने के बाद। और एक चीज़ पंडित जी ने ये बताई इस कथा में कि बहुत लोगों का सवाल रहता है कि जैसे हम साल के 365 दिन अगर पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो उसका विसर्जन कब करना चाहिए। तो सूरज डूबने के पहले, आप सूरज डूबने के पहले आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। यदि आप शिवरात्रि छोड़ के किसी और दिन बना, जैसे मान लीजिए हरितालिका तीज है तो उस दिन रात भर पूजा होती है, तो आप उस दिन रखा रहने दीजिए।
शिवरात्रि के दिन आप पार्थिव शिवलिंग रखा रहें। लेकिन जैसे और कोई दिन है, जैसे कुछ बड़ी बड़ी तिथियाँ होती है जिसमें आप पार्थिव शिवलिंग को रात भर रख सकते हैं। लेकिन और तिथियाँ जो होती है जैसे सोमवार हो गया, मंगलवार हो, कोई विशेष तिथि नहीं है, रोज़ आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं, तो आप शाम होने, सूरज डूबने के पहले ही पार्थिव शिवलिंग का आपको विसर्जन कर देना है। तो इस प्रकार से यह उपाय करना है। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। थैंक यू।